क्लास 11th आपके पास एक कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन है, सेट ए एंड बी गिवन है आपको। आपको क्या बताना है कि एबीसीडी जो ऑप्शंस दे रखे हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, और आपको एक साथ में हिंट भी दिया है कि इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज भी होने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। देखो आपका सेट ए क्या दे रखा है और सेट बी क्या दे रखा है, देख के तो थोड़ा सा लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स है, राइट। सो हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। मॉडुलस का यहाँ पे यूज हुआ है, देख रहे हो, मॉडुलस एक्स माइनस थ्री, मॉडुलस y माइनस थ्री। सो मॉडुलस का मतलब क्या है कि एक बार प्लस और एक बार माइनस लेके आपको क्या करना पड़ेगा, लेस देन 1 लिखना पड़ेगा दोनों जगह पे। उसके बाद आपका जाके सेट ए आने वाला है। सो देखिए सबसे पहला चीज क्या करेंगे कि सेट ए मेरा कुछ ऐसा गिवन है, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स माइनस थ्री मॉडुलस है तो इसको एक बार पॉजिटिव लेके लेस देन 1 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो एक्स मेरा क्या आ जाएगा, लेस देन 4 आ जाएगा। लेकिन एक बार फिर इसको नेगेटिव भी लेना पड़ेगा। ऐसा आप सॉल्व करोगे तो आप देखो यहाँ पे माइनस साइन आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इनइक्वालिटीज है वो क्या हो जाएगा, बेसिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन मैंने इधर कर दिया तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ रहा है कि x ग्रेटर देन 2। सो इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो x क्या आ रहा है, x का रेंज क्या आ रहा है, x इज बेसिकली ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4। इसी तरीके से y को सॉल्व करो, क्योंकि y भी कुछ ऐसा ही है, y माइनस थ्री मॉडुलस लेस देन 1, तो y भी आपका क्या आएगा, ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4 आने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए और 4 से लेस होनी चाहिए, y ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए और y लेस देन 4 होना चाहिए। अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो देखो क्या कुछ आने वाला है, इसको प्लॉट कीजिए, प्लॉट करोगे तो आपका क्या आएगा, ये स्क्वायर आने वाला है कि नहीं। देखो यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 लेस देन 4, तो ये वाला रीजन, उसके बाद y ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4। सो ये एक रीजन हो गया जिसको हम क्या बोल रहे हैं। अगर आप देखो यहाँ पे इसका वर्टिसेस मैंने लिख दिया है 2,2, इसका वर्टिसेस 4,2, इसका वर्टिसेस 4,4, इसका वर्टिसेस 2,4। बहुत इजी है वर्टिसेस लिखना, ऐसा कोई टफ नहीं है। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में बताना। अभी देखो आप यहाँ पे कैलकुलेट करो, ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 2 है। सो इट इज बेसिकली अ स्क्वायर। ये भी एक्चुअली मैं इसको नाम दे रहा हूँ पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस क्या है, एक स्क्वायर है। इसका मतलब सेट ए में क्या है, सेट ए में वो सारे पॉइंट्स हैं जो पी क्यू आर एस स्क्वायर में लाई कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया आपका सेट ए। नाउ लेट्स गो टू द सेट बी। सेट बी क्या दे रखा है, देख रहे हो यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 32x माइनस 54y प्लस 109 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रीअरेंज करके फिर देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं एक बार सेट बी को क्या लिखा जा सकता है। देखो सेट बी जो है, अब क्या करेंगे, एक्स वाले को एक साथ लेके आ जाएंगे, तो एक्स को मैं एक साथ लेके आ गया, वाई वाले को एक साथ लेके आ गया, और जो कॉन्स्टेंट है उसको एज इट इज रहने दो। अब देखो यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x आ जाएगा, और यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा तो वाई स्क्वायर माइनस 6y आ जाएगा, और यहाँ पे एज इट इज मैंने इसको 109 को रहने दिया। राइट, अभी देखो मैं ट्राई क्या कर रहा हूँ, बेसिकली ए माइनस बी का होल स्क्वायर में आ जाए मेरे पास चीजें, इसीलिए इसको मैंने क्या किया, थोड़ा ब्रेक डाउन किया कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x को क्या लिख सकते हैं, माइनस 2a बी लिख सकते हैं। तो 2 इंटू ए और बी क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे 8 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब अगर ए माइनस बी होल स्क्वायर लिखना चाहो तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसे नहीं ले सकते, अगर आप प्लस 4 स्क्वायर ले रहे हो उसका मतलब माइनस 4 स्क्वायर भी साथ में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन नहीं है। राइट, ऐसा ही किया मैंने यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने क्या किया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाने का कोशिश किया, वाई स्क्वायर माइनस 2ab, 2a ए की जगह पे y इंटू बी, बी क्या बच जाएगा 3। अब अगर a माइनस बी होल स्क्वायर लगाओगे तो आपको प्लस बी स्क्वायर भी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखा। जब 3 स्क्वायर प्लस में लिखेंगे तो माइनस भी 3 स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां गिवन नहीं है। अब क्या किया, और प्लस 109 को एज इट इज रहने दिया। अब देखो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये पार्ट हो गया आपका ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 4 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ये वाला पार्ट बचा हुआ है तो 4 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 16 दैट इज 64, तो माइनस 64। फिर यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा आपका y माइनस 3 होल स्क्वायर, और यहाँ पे 9 बचा हुआ है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 81, और यहाँ पे प्लस 109 था आपका। ऑलराइट, अब यहाँ से ये देखो ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट आ गया, माइनस 64 माइनस 81 करोगे कितना आएगा, एक्चुअली आपका माइनस 145 आएगा। उसको 109 के साथ प्लस कर दो, क्या आएगा, माइनस 36 आएगा। उसको राइट साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस 36। ठीक है, अब इस 36 को क्या करो आप, इस 36 से डिवाइड कर दो दोनों को। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया, तो फाइनली क्या आ जाएगा, देखो कि 4 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा 9, यहाँ से 9 से ये कैंसिल हो जाएगा 4। ठीक है, तो 9 को मैंने क्या किया, 3 का स्क्वायर, और 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको क्या करो, बेसिकली आप
इसको आप कंपेयर करो किसके साथ, इलिप्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा था हिंट में, अगर आप देखोगे बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चंस में, कि देखिए इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, जहाँ पे h कॉमा के क्या होता है, बेसिकली सेंटर होता है। अगर सेंटर 0 0 रहा तो यहाँ पे सिर्फ सिंपली एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन अगर सेंटर 0 0 नहीं रहा, कुछ और रहेगा, तो वहां पे एक वैल्यू आएगी h और एक दूसरी वैल्यू आएगी k। और ये क्या है, बेसिकली मेजर एक्सिस का हाफ लेंथ है ना, जिसको हम सेमी मेजर एक्सिस कह रहे हैं, और बी क्या है, बेसिकली सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ। अब देखो यहाँ पे चलते कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करोगे तो क्या दिख रहा है कि h की जगह पे 4 है और k की जगह पे 3 है, तो सेंटर क्या आ जाएगा, मेरा मेरा सेंटर आ जाएगा 4,3, और a क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और b क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑलराइट, तो इलिप्स मुझे मिल गया। अब क्या करना पड़ेगा, देखो स्क्वायर आया था सेट ए में, और सेट बी में क्या आया, मेरे पास एक इलिप्स आया। इन दोनों को प्लॉट करके देखना पड़ेगा। अगर प्लॉट करेंगे और अगर प्लॉट करने के बाद कुछ आता है, तो वहां से कंक्लूड करेंगे कि ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा होने वाला है। सो देखो सबसे पहला चीज क्या किया मैंने, यहाँ पे 1 से लेके 8 तक, और यहाँ पे 1 से लेके 5 तक, एक्चुअली ये 5 है, यहाँ पे आप 5 लिख सकते हो। राइट, अभी देखो सबसे पहले मैंने स्क्वायर मैंने प्लॉट कर लिया। स्क्वायर आपको मैं पहले भी दिखाया था प्लॉट करके, आप वापस से यहाँ प्लॉट कर लो। 2 से स्टार्ट होगा 4 तक जाएगा, ठीक है, y में भी 2 से स्टार्ट होगा 4 तक जाएगा, तो ये आपका स्क्वायर बन गया। इलिप्स का सेंटर क्या है, 4,3, 4,3, देखो ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, तो इलिप्स का सेंटर 4,3। अब इलिप्स में क्या दिख रहा है मुझे, कि जो a है वो 3 है और b क्या है, 2 है। इसका मतलब क्या है कि a है ग्रेटर देन b, ए ग्रेटर देन बी है। इसका मतलब कि जो मेजर एक्सिस होगा वो क्या होगा, अलोंग द एक्स एक्सिस होगा। इसी वजह से मेजर एक्सिस मैंने क्या किया, अलोंग द एक्स एक्सिस लिया है ना। ये मेरा क्या है, मेजर एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस का लेंथ कितना होता है, 2 ये होता है। मतलब यहां से आप ए लो, ए कितना है आपका, 3 है ना, ए इज बेसिकली योर 3। तो 4 से 3 जाओगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 3 जाओगे तो 1 तक जाएगा। फिर यहाँ से 4 से अगर 3 जाओगे तो कहाँ तक जाएगा, 7 तक जाएगा। देखो मैं 7 तक आया। और ये क्या है, b कितना है, 2 है आपका। इसका मतलब कि यहाँ से आपको 2 नीचे आना है और यहाँ से 2 आपको अप जाना है। तो यहाँ से 2 जाओगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 5 तक गया हूँ। और यहाँ से 3 अगर 2 नीचे आओगे तो क्या हो जाएगा, 1 तक आएगा। इसी वजह से इसका मैंने यहाँ पे लिख रखा है कोऑर्डिनेट 4,5 4,1, और ये 7,3, और ये आपका 1,3, और ये मैंने स्क्वायर का ऑलरेडी प्लॉट कर दिया है, और इलिप्स का सेंटर। अभी आप देखो जब मैंने इसको बनाया, प्लॉट किया दोनों को, तो क्या दिख रहा है कि स्क्वायर के सारे पॉइंट्स इलिप्स में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेट ए है वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेट बी है वो इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए का सारा पॉइंट सेट बी में लाई कर रहा है। इट मींस सेट ए इज बेसिकली सबसेट ऑफ सेट बी, राइट। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ऑप्शन कौन सा लिखेंगे, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला। ऑलराइट, सो वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, पेज को फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज जरूर बताइएगा। थैंक यू।